नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, इतने दिनों तक लेक्चर ना आने के लिए माफी। मेरे फादर की डेथ हो गई थी एंड सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ा, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पुट लेक्चर्स। बहरहाल आज से मैं रिज्यूम कर रही हूँ काम को। आई होप आपका सपोर्ट बरकरार रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की न्यूज जो है वो है तेलंगाना से रिलेटेड। तेलंगाना ऐसी पहली स्टेट बन गया है भारत के अंदर जो इंप्लीमेंट कर रहा है SC का, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट का सब कैटेगराइजेशन। आइए जानेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट को सब कैटेगराइज क्यों किया गया, किन किन ग्रुप्स में किया गया और इसका क्या फायदा था और क्या वजह थी इस मूव को लाने की। साथियों, हर जगह आप न्यूज को देख सकते हो बढ़िया तरह से। कहना बस इतना चाहती हूं मैं कि ये जो कहानी शुरू हुई थी वो 1 साल पहले की है, और ऐसा नहीं है सिर्फ 1 साल पहले की। सन 1994 में भी इस बात की डिमांड उठी थी, 2005 में इसके लिए स्टेप्स भी लिए गए थे। बात इस तरीके की थी कि वहां एक कम्युनिटी रहती है, मदिगा कम्युनिटी। मदिगा कम्युनिटी का ये कहना था कि हम सबसे ज्यादा मात्रा में है, यहाँ पे 50% से ऊपर है। अब आप कहेंगे क्या मतलब मैम, कुछ क्लियरिटी से बताइए। देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जैसे हम देखते हैं तो बहुत सारी और सब कास्ट आती हैं, बहुत सारे और एक कास्ट आती हैं। अब उसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा भारी मात्रा में कास्ट थी उसमें मदिगा कम्युनिटी थी, और उस कम्युनिटी का ये कहना था कि हम यहाँ पे 50% से ज्यादा है, लेकिन जो टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन हमें जो फायदा मिलता है वो उतना नहीं मिलता जितने की हमारा एवरेज है। इसके तरीके से अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये समझिए कि एक तरफ मान लीजिए 10 लोग हैं और एक तरफ ग्रुप बना हुआ है 3 और 5 लोगों का, और जब खाना आया तो 10 लोगों के पर्याप्त, मतलब खाना आया तो आया 20 लोगों का, लेकिन जो 10 लोग हैं उनको पर्याप्त खाना ना मिलने की बजाय वो खाना बराबर बराबर बांट दिया गया, या किसी में कम किसी में ज्यादा बांट दिया गया। अब आप समझ गए। तो इस तरीके का ही यहाँ पे जो है वो दुख जताया जाता था मदिगा के द्वारा। इसी बात के चलते इस बात की बहुत बहुत चीज उठी, और यहाँ पे जो है वो इस बारे में आगे प्रोसीजर चला गया। अब फाइनल डिसीजन निकल आया है, उसमें क्या है कि तेलंगाना ने यहाँ पे अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया है शेड्यूल कास्ट का कैटेगराइजेशन। ठीक है, एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, देश भर में कहीं देखने को नहीं मिलती। अब आप कहेंगे शेड्यूल्ड कास्ट, तो मैम शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी क्या ऐसा कैटेगराइजेशन होता है? जी हाँ, जब हम लोग देखते हैं ना PVTGs के तौर पे, तो शेड्यूल्ड ट्राइब को अंदर नीचे कैटेगराइज करा गया है। अब ये सिर्फ बात तेलंगाना के अंदर शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, कई सारी और स्टेट्स में आती है। फिलहाल तो तेलंगाना ने इंप्लीमेंट किया है, तो क्या इससे बहुत ही खुश है मदिगा कम्युनिटी? अभी तो फिलहाल उनका इसमें भी दुख है, मैं आगे आने वाले लेक्चर में थोड़ी देर में बताती हूँ। फिलहाल आप इस पूरी चीज को समझिए क्या चल रहा है। तेलंगाना has officially became the first Indian state to categorize scheduled caste differently. शेड्यूल कास्ट को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करा है तेलंगाना स्टेट ने। तेलंगाना कौन है? तेलंगाना एक हमारे भारत के राज्य की स्टेट है। कैपिटल कौन है? कैपिटल है वहां की हैदराबाद। डिसीजन अनाउंस करा गया है, अभी आपने देखा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है शेड्यूल कास्ट के लिए भी, देश के लिए भी है, लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था जहाँ पे ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया गया। चेंज लाने का मेन जो है वो वजह क्या है? वजह है कि समाज के अंदर सोशल जस्टिस लाइज है। सरकार ने डिसीजन को लिया, ये रिकमेंडेशंस किसके लिए? रिकमेंडेशन बेस्ड है स्पेशल कमीशन की, जिसे लीड करा गया है रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज जस्टिस शमीम अख्तर के द्वारा। क्लियर है? कमीशन की रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करा गया है तेलंगाना के अंदर। अब समझिए, टोटल तेलंगाना के अंदर 59 रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज थी। कितनी थी? गौर समझिएगा, इसका मैं सब कैटेगराइजेशन आपको करके बताऊंगी। 59 टोटल 59 शेड्यूल्ड कास्ट की कम्युनिटी थी, जिन्हें 3 ग्रुप में अब यहाँ पे डाल दिया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ठीक है, अब इन जो 3 ग्रुप में इनको डाला गया है, इससे क्या होगा कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, 15% जो रिजर्वेशन है सरकारी जॉब्स के अंदर और एजुकेशन के अंदर, वो 15% रिजर्वेशन एक ग्रुप में कम्युनिटी की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से डिवाइड करा गया है। क्लियर? अभी मैं आपको और क्लियर तरीके से समझाती हूँ जब आप आगे इसका परसेंटेज समझेंगे। भारत तेलंगाना की सरकार जो है वो लेकर आई इस नए रिजर्वेशन सिस्टम को शेड्यूल कास्ट के लिए। अब देखिए, 3 ग्रुप मैंने आपको बताया, 3 ग्रुप में जो सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप 1, उसमें 15
SC कम्युनिटीज हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट की 15 कम्युनिटीज हैं जो सबसे ज्यादा डिसएडवांस्ड है सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली भी। इन सभी कम्युनिटीज को 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 15 में से 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्लियर? अब कितना बचा? 14% रिजर्वेशन बचा। फिर ग्रुप 2 आता है। ग्रुप 2 के अंदर 18 कम्युनिटीज हैं जो वो उनको विद मॉडरेट बेनिफिट्स, जैसे कि इन्फ्लुएंशियल, जो इसमें यही पे आती है मदिका कम्युनिटी, मदिका सबकास्ट आती है, जो यहाँ पे पाएंगे 9% रिजर्वेशन का कोटा। ठीक है, कितना हो गया? 9 और 1 10। क्लियर? और तीसरा ग्रुप में 5 और % बचा, तो उसमें तीसरा ग्रुप जिसमें 26 हिस्टोरिकली बेनिफिट कम्युनिटीज आती है, ये बाकी का बचा हुआ 5% रिजर्वेशन पाएंगे। अब इसमें भी लेकिन मदिका कम्युनिटी का ये कहना है कि हम 50% से ऊपर है मात्रा में, लेकिन हमें सिर्फ 9% रिजर्वेशन दिया गया है, ये बात गलत है। हमें एटलीस्ट 11 तो दिया जाना चाहिए था। यहाँ पे सरकार ने सोचा था यहाँ की इनको ये बेनिफिट मिल जाएगा, दलितों का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन इनका ऐसे नाराज होना थोड़ा सा दिक्कत का कारण बनता है। बहरहाल तेलंगाना ऐसी पहली स्टेट बन गया, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे करा गया, क्यों इम्प्लीमेंट करा गया, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। थोड़ा सा सीरियस रहा है क्योंकि माइंड इज नॉट वर्किंग। आई होप धीमे धीमे चीजें ठीक हो जाएंगी। तो क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, क्या इतिहास था, वो मैंने आपको समझाया। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी या बरसात आराम से पढ़ सकते हैं, 24/7 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए आप मुझसे 9919785532 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे @सिर्फ सेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।